गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रवृत्तिविद्धि देवै सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। हरिः हरिः ओम्। हरि ओम्। हरि हरि ओम्। नारायण 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 ओम्। नारायण 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 ओम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम्। नारायण 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 नारायण ओम्। हरि ओम। मेरे मित्रों, जो कल सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताया था, खड़वांग यमराज के मित्र थे और वो यमपुरी चला जाया करते थे। एक दिन खड़वांग ने पूछा कि आप हमारी आयु बताओ कितनी शेष है। तो यमराज ने कहा, मित्र तुम्हारी आयु नहीं बता सकता हूँ। तब खड़वांग बोले, हमारी और आपकी मित्रता का क्या मतलब, बताइए। मैं आपके खातिर धरती से यहाँ आता हूँ यमपुरी, और हमारा आयु क्यों नहीं बता रहे हो। तब यमराज ने खड़वांग को देख करके कहा, अब 2 घड़ी तुम्हारी आयु शेष है। 2 घड़ी मतलब 48 मिनट। तुरंत वो धरती पे आए खड़वांग राजा, और सारे अपने जितने धरती पर जितने प्रकार की आसक्ति का त्याग करके, विरक्त बन करके अपने सारे ज्ञान केंद्र को भगवान में लगा दिया और सतत ओम का उच्चारण करने लगे, और 48 मिनट में मुक्त हो गए। आपके पास 7 दिन है। सुखदेव जी बता रहे हैं, तुम्हारे पास 7 दिन का समय है। इस समय, अंत समय में घबराना नहीं चाहिए। हे राजन, मन को असंग करके शरीर के साथ संबंध रखने वाली प्रत्येक ममता को काट करके सतत लगातार ओम का उच्चारण करना चाहिए। जो व्यक्ति पूरी बुद्धि पूर्वक कर्म वासनाओं को, चंचल भले मन को विचार शास्त्र काट करके उस मन को भगवान के मंगलमय रूप में लगा देता है, तो वो जो है मुक्ति के मार्ग पर चढ़ सकता है। हे राजन, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद मन जो है भगवत प्रेम में लग जाता है और कभी पीछे नहीं हटता है। जैसे बता रहे हैं कि जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि शक्कर की पोटली को समंदर में डाल दो और उससे कहो कि तुम चले जाओ, इसका जो है गहराई नाप के आओ, तो शक्कर की पोटली समंदर में जा कर के उसी में घुल जाएगी, वापिस नहीं आएगी। इसी प्रकार से बता रहे हैं, जब ये मन भगवान में लग जाएगा तो दोबारा संसार के वासनाओं में मन नहीं फंसेगा। तब सुखदेव जी उनकी बात सुन करके कह रहे हैं, प्रश्न किया, धारणा किसकी और कैसे करें। तब सुखदेव जी महाराज उत्तर दे रहे हैं कि हे राजन, सबसे पहले आसन सिद्ध करो। बिना आसन सिद्ध किए मतलब
एक आसन पर अधिक समय तक बैठे रहना, सीधा स्ट्रेट, जैसे इस समय देखिए मैं सीधा स्ट्रेट बैठा हूँ, इसी समय जो है स्ट्रेट बैठने का अभ्यास करो और प्राणायाम करके अपने मन को जीतो। प्राणायाम करने से समस्त इंद्रियां काबू में आ जाती हैं। तब मन को भगवान के स्थूल रूप में स्थिर करके जो समग्र विश्व जिसमें समाया है वही धारणा करने योग्य विराट स्वरूप पुरुष या भगवान की धारणा करनी चाहिए। हे परीक्षित, विराट पुरुष का यही स्वरूप है। जैसे मैंने तुमको कहा, बस जो मुमुक्षु भगवान के विराट सपूर का ही ध्यान करते हैं, कारण के विराट के अलावा कहीं कुछ नहीं है, परमात्मा एक ही है। वो अलग अलग रूपों में भाषित होता है, दिखाई देता है, सभी काल में सभी जगह सत्य स्वरूप परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। इस संसार में बुद्धिमान लोग सर्वदा भगवान की ही कामना करते हैं। जीव संसार में सुख खोजता है और उसे प्राप्त करने के लिए भटकता रहता है। बता रहे हैं, संसार में प्रारब्ध बस तो सब कुछ मिलता रहता है। आपके पुण्य कर्मों के अनुसार सब कुछ बिना प्रयास मिलता रहता है। इसलिए भगवान के भजन के पुरुषार्थ करना चाहिए। अब पुरुषार्थ करके ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस मनुष्य शरीर में आ गए हो तो पुरुषार्थ करके भगवान को पाने की कला सीखो, ताकि जन्म मृत्यु के आवागमन से छूट जाओ, अज्ञान रूपी वासनाओं से छूट करके पुनः आपका जन्म न हो। कामनाओं की पूर्ति के लिए तो बहुत सारे देवता हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं, ब्रह्म तेज की इच्छा वाले बृहस्पति को पूजे, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए इंद्र को पूजे, संतान की प्राप्ति के लिए प्रजापति को पूजे, लक्ष्मी देवी के लिए माया देवी को, तेज को चाहने वाले अग्नि नारायण की, धन की इच्छा वाले वसु की पूजा करें, वीरता के लिए रुद्र देव की आराधना करें, अन्न प्राप्ति के लिए अदिति की, और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए अदिति के पुत्रों के यानी देवताओं के, राज के लिए विश्वदेव की, आयुष के लिए अश्विनी कुमारों की, और पुष्टि के लिए पृथ्वी की पूजा करें, प्रतिष्ठा के लिए आकाश की, सौंदर्य के लिए गंधर्वों की, बता रहे हैं पत्नी के लिए उर्वशी की, और यश के लिए यज्ञ पुरुष की, खूब धन कमाने के लिए वरुण देव की उपासना करनी चाहिए, और विद्या के लिए महादेव की उपासना करो, और पति प्राप्ति के लिए भगवती पार्वती की उपासना करो, धर्म की बढ़ोतरी के लिए विष्णु भगवान की। इस प्रकार से कह रहे हैं कि यदि तुम राज्य चाहते हो तो मनवंतरों की पूजा करो, और भोग प्राप्ति करना चाह रहे हो, चंद्रमा के समान कोई भोगी नहीं है, यदि भोग की इच्छा हो तो चंद्रमा की पूजा करो, निष्कामता के लिए भगवान नारायण की पूजा करो। सुखदेव जी ने कहा, कामना वाला अकाम हो या मोक्ष कामी हो, विवेक बुद्धि पूर्वक भक्ति की प्राप्ति करके तीव्र भक्ति के द्वारा ईश्वर को तुम पा सकते हो। जब अपनी सारी इंद्रियों को रोक लगाओगे तब तुम्हारा जो है सब मनोकामना पूर्ण होगा। अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदारथि तीव्रेण भक्ति योगेन जयत पुरुषं परम। करे इस संसार में जितने भी उपासक हैं वो भगवान के भक्तों का संग करने से ही भगवान में दृढ़ प्रीति होती है। जब तुम भक्तों का संग करोगे तो भगवान की ही कथा सुनोगे ना। तो भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों का संग करने से सबसे बड़ा काम ये है कि तुम्हारा मन जो है भगवान में लग जाएगा। उठते बैठते तुम भगवान की कथा सुनते रहोगे तो संतों का संग तुम्हें अच्छा लगने लगेगा, दुनियादारी के चक्कर से तुम बाहर आने लगोगे। तो यहाँ सूत पुराणी सौनक जी से कह रहे हैं, जिसके कान में भगवान की कथा नहीं गई है वो कान बिल के। हकीकत में ये कथा जो सुखदेव जी सुना रहे हैं वही कथा जो है सूत जी सौनक आज ऋषि को सुना रहे हैं। कह रहे हैं जो जो भगवान की कथा नहीं सुनी वो उसका कान बिल के समान है। और बता रहे हैं कि जो मस्तक भगवान के चरणों में नहीं झुका तो समझ लो मस्तक क्या है, रेशमी बस से ढका हुआ एक प्रकार से लाश है, किसी काम का नहीं। और जो हाथ भगवान की सेवा पूजा में नहीं लगता है वो समझ लो बालू, भले ही उससे स्वर्ण से लदा हो, गहनों से सजाया हुआ हाथ हो, लेकिन वो समझ लो
कि एक प्रकार से बालू का हाथ बनाया गया है। और कह रहे हैं जो पैर भगवान की लीला कथा स्थली में भ्रमण नहीं करता वो समझो पेड़ के समान है, और जो भगवान की जिसकी आंखें दर्शन नहीं करता समझ लो मोर के पंख में जो आंख बनी होती है वैसा है। तो आगे बता रहे हैं कि जीव भगवान का प्यारा भक्तों संतों के चरण की धूल अपने माथे पर चढ़ाए तो भी उसको भगवत प्राप्ति का योग प्राप्त हो सकता है। और गोस्वामी जी भी यही लिखा है, जिन्हीं हरि कथा सुनिए नहीं काना, और श्रवण रंध यही भवन समाना। तो बता रहे हैं कि ये कथा सुनकर के ऋषियों को प्रसन्न हो गए और शौनक जी ने सूत जी से कहा, महाराज आप कथाकार शिरोमणि हो, जो कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई वही कथा आप मुझे सुनाइए। सूत जी ने कहा, महात्मा लोग मैं वही कथा आप सबको सुना रहा हूँ। तो सुखदेव जी परीक्षित राजा से कहा, हे प्रभु आपके मुख से जैसे जैसे कथा निकल रही है, अब ये किसको सुना रहे हैं? सूत जी शौनक ऋषि को, और यही कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित कर रहे हैं। तो इसलिए कर रहे हैं, सुखदेव जी ने परीक्षित राजा से कहा, हे प्रभु आपके मुख से जैसे जैसे कथा निकल रही है वैसे वैसे हमारे अज्ञान का पर्दा हटता जा रहा है और हम ज्ञान की ओर बढ़ते जा रहे हैं। गुणमयी माया से इस जगत की सृष्टि कैसे होती है, इस सृष्टि की रचना इतनी रहस्यमय है कि ब्रह्मा भी इसके जानने के लिए भूल कर बैठते हैं। हे भगवान, इस विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले प्रभु किस किस शक्ति का सहारा लेते हैं? जैसे छोटा बच्चा खेल खेल में माटी का खिलौना बनाता है, उसी खिलौने के तोड़ देता है फिर बनाता है, उसी तरह भगवान ब्रह्मांड की रचना करते समय ब्रह्मा बन जाते हैं और पालन करते हुए विष्णु बन जाते हैं और संहार करते हुए रुद्र का रूप लेते हैं। एक ही शक्ति अलग अलग भागों में बट करके काम करती है। परीक्षित राजा इस प्रकार से प्रश्न किया तो कथा से पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। तमाम कथाकार मंगला पहले गाते हैं, लेकिन सुखदेव जी ने कथा सुनाने तब उनको याद आया कि मैंने मंगलाचरण गाया ही नहीं। तब वो मंगलाचरण आगे सुनाते हैं। मेरे मित्रों, आगे की कथा कल कहूँगा, तब तक के लिए नमन। जय श्री राम।